इस सीरीज़ का पहला एपिसोड आप सबको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इस भी एपिसोड को बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका भाई आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और नए नए सीरीज़ लाता रहे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा टाइसन उस अपोस्टल मॉन्स्टर यानी यस का ट्रिपल यस रैंक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है। उसके साथ लड़ते हुए उसको पंच मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वहीं से हमारा फोर्थ एपिसोड कंटिन्यू होता है। तो हमें इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से दिखाई जाती है जहां पर टाइसन उस अपोस्टल मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है। उस पर बहुत सारे पंचेस बरता सा रहता है, लेकिन उसका स्टेमिना अब खत्म हो चुका है। इसीलिए वो अपोस्टल मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ता है और उसे मारने के लिए वो बहुत सारे स्ट्राइक करता है। उस पर वो घायल होके मरने की हालत में आ जाता है। इसी टाइसन के सिस्टम पे एक मैसेज आता है कि आपने इनविंसिबिलिटी ट्रिगर की है, जो कि आपका 0% एसपी बचाए, इसलिए इसी वजह से आप अगले मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं। वो मॉन्स्टर के अटैक के साथ नीचे गिर जाता है और वो सोचता है कि ये इनविंसिबिलिटी मेरे कुछ काम नहीं आ रही, क्योंकि मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा और मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि एक अगले मिनट तक मैं इसे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो किस बात की ये इनविंसिबिलिटी। वो बोलता है उस मॉन्स्टर को भी बताए कि मैं अगले मिनट में मरने वाला हूँ, इसीलिए उसने मुझे ज़मीन पे पटक कर यही मरने के लिए छोड़ दिया है। टाइसन का पूरा शरीर मरने की हालत में आ गया है। वो एक भी हाथ या पैर नहीं हिला सकता। हाथ की उंगलियां भी उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। इस पर वो अपने आखिरी वक्त में सोचता है कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में वो इजी मोड की जगह सोलो मोड या हार्ड मोड या नॉर्मल मोड भी चुना होता तो कितना अच्छा होता। ये सब मेरी ही गलती है जो कि मैंने इजी मोड चुना, लेकिन इनमें इन बाकियों की भी गलती है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना स्टैमिना या स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई। सिर्फ लेवल पार करने में ही अपना ध्यान दिया और ताकतवर ऐसे बनते रहे सिर्फ अपने स्किल पे। लेकिन मैं देखो मेरी स्ट्रेंथ भी और कितनी ज़्यादा है, मैं इजी मोड होते हुए भी इतना ताकतवर हूँ। ये सब इन्होंने किया होता तो अब तक पूरी ह्यूमैनिटी ज़िंदा रहती, और इन्होंने सिर्फ लेवल क्लियर करने में ही ध्यान दिया। ये इनकी भी गलती है। धीरे धीरे टाइसन की ज़मीन पे पड़े हुए ही आंखें बंद होने लगती है। उतने में वो सोचता है चलो बाकियों को कोसना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी वक्त है, ह्यूमैनिटी यहीं पर ख़त्म हो रही है। उतने में उसका ध्यान उस तायन के हाथ के नीचे एक स्टोन पे जाता है जो कि पिंक कलर का चमक रहा होता है। वो देखता है तायन के सामने ही वो क्रीचर खड़ा है। इसका मतलब वो क्रीचर किसी को तो प्रोटेक्ट कर रहा है या किसी चीज़ को। के मन में थोड़ी सी होप आ जाती है। उस पर उसके सिस्टम पे एक मैसेज आता है कि आपका लास्ट चांस आपको अनलॉक किया जा रहा है। आपको एक चांस मिलता है जो कि आप कौन सी भी एक स्किल एक्टिवेट कर सकते हैं जिसके कोई आपको नहीं रोकेगा। वैसे ही टाइसन अपना टाइम स्टॉप स्किल एक्टिवेट करता है। वैसे ही वहाँ पर सब टाइम 100 मीटर्स के अंदर 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाता है। वो देखता है कि सब तरफ टाइम रुका हुआ है। वो नीचे से घिसटते घिसटते हुए उस स्टोन की तरफ जाने लगता है। स्टोन को जब वो हाथ लगाता है तब हमें स्टोन के बारे में उसके सिस्टम पे बताया जाता है कि ये स्टोन का नाम है औरोबोरोस द स्टोन। डिवाइन स्टोन है जो कि सभी तरह के साइकिल जो कि होते हैं उनको रोकने के लिए और उनके कंट्रोल करने के लिए काम आता है। और इस स्टोन की एक खास बात है जो कि ये स्टोन एक अपना टाइम भी रिसाइकल कर सकता है। मतलब ये टाइम में पीछे भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन के लेके जा सकता है। टाइसन उस स्टोन को देख कर सोचता है कि इसको इतनी खास बात है, लेकिन ये इसके पास कैसे आया। ये तायानो अब तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कुछ तो बात है, मुझे इसको ढूंढना ही पड़ेगा। उतने में उसका टाइम स्टॉप ख़त्म हो जाता है। वैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए झट से उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन टाइसन उसे कहता है चलो बेटे अब जाने का वक्त हो गया है। मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले ही टाइसन अपने हाथ से वो स्टोन एक्टिवेट कर देता है। वैसे ही उसकी आंखें अचानक बंद हो जाती है। उसका ध्यान कहीं नहीं रहता और उसके आगे अंधेरा छाकर उसे एक परछाई धुंधली से दिखाने लगती है जो कि खुद की होती है उसकी। वो बचपन में उसके सीन दिखाया जाता है जो कि उसे सब कह रहे हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम पैदा ही क्यों हुए। मैं बचपन में भी किसी काम का नहीं था और अभी भी किसी काम का नहीं हूँ, इसीलिए मैंने शायद ये इजी मोड चूज़ किया। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं सब बदल दूंगा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है मुझ में कितनी ताकत है और कितना पोटेंशियल है। कुछ समय बाद उसकी आंखें अचानक खुल जाती है। वो देखता है कि एक कमरे में, जो कि उसका पहले मतलब इस गेम में आने से पहले उसका जो कमरा था वही कमरे में वो है, लेकिन वो अकेला एक फर्श पे बैठा हुआ है।
वो झट से देखता है कि वो किस समय में आया है। तब वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें देखता है ये वही टाइम है जो कि ये सब अपोकलिप्स होने से पहले 1 घंटे का टाइम था। मतलब हैप्पी न्यू ईयर होने से पहले 1 घंटे का टाइम। और इसी समय नए ईयर के साथ डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जो कि आसमान के साथ शुरू हुआ था और अर्थ को पूरा निगल लिया था। इसीलिए इस बार मैं सबको बचाऊंगा और इस बार मैं सब बदल दूंगा, जो कि पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करूंगा। देखता है कि उसके बाजू में एक बॉक्स पड़ा है, उसमें बहुत एक बड़ा पिज़्ज़ा है। वो उसे देखकर कहता है कि अच्छा हुआ मैंने इस साल एक पिज़्ज़ा लाया था। ये मुझे नहीं पता था कि मुझे यही खाने को मिलेगा। ये मेरी सबसे अच्छी ट्रीट है, क्योंकि इतने सालों में मैं सिर्फ पोटैटोज़ या फिर कुछ पत्ते खा के ज़िंदा हुआ हूँ। और वो बहुत फास्टली उस पिज़्ज़ा को खाने लगता है। खाकर वो ख़त्म करता है। उसका खाना ख़त्म होने के बाद वो सोचता है कि ले तो आया उनके पास इतना अच्छा, जो कि टाइम रिवर्स आइटम था। मरते वक्त भी उसने अपना यूज़ नहीं किया। इसका मतलब क्या है, मुझे ये सब बातें ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद वो अपने फ़ोन में फिर से देखता है, जो कि 11:58 हो चुके हैं। इसके बाद वो बाहर निकलता है एक जैकेट लेकर और बाहर जाके देखता है सब लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग खुश होके न्यू ईयर की काउंटडाउन कर रहे हैं, जो कि बहुत पटाखे और बहुत सारे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। उतने में 12 बज जाते हैं और आसमान में एक क्रैक अपीयर होता है, जिस क्रैक से एक हाथ बाहर निकलता है और उस क्रैक को थोड़ा सा फाड़ के उसमें से बाहर निकलता है एक ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर। लोग इस आवाज़ को सुनकर वैसे ही आसमान की तरफ देखते और डर जाते, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर उनके आंखों के सामने होते। अपने घर के बाहर खड़ा हुआ उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, पहले तो मुझे ये बहुत डरावना लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है ये मॉन्स्टर एक बी क्लास मॉन्स्टर है, जो कि एक हार्ड प्लेयर उसको आसानी से संभाल सकता है। चलो अब जाने दो, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। उतने में उसके सिस्टम पे सभी ह्यूमंस के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है। उसमें एक सभी के सिस्टम पे मैसेज आने लगते हैं कि आपके अर्थ पे दूसरे डायमेंशन से बहुत सारे जीवों ने हमला कर दिया है। आपका अर्थ अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। आपके किसी भी तरह के वेपन उन पर काम नहीं करेंगे। लेकिन आप सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अर्थ पे एक दयालु एंटिटी ने अपनी दया दिखाते हुए आपको एक चांस देने का फैसला किया है। को एक लैबरंथ में भेजा जाएगा, जहां पर जाकर आप लेवल्स अप करके 100 फ्लोर्स पार करके आप एक लैबरंथ क्लियर करके आप अपने पावर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए आप चारों में से एक मोड चुनना पड़ेगा, जो कि इजी मोड, नॉर्मल मोड, हार्ड मोड और सोलो मोड है। के सामने भी ये सभी सिस्टम अपीयर होता है। उस पर टाइसन कहता है कि ये सभी साले गॉड अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और हमारे दुख देखकर इनको खुशी मिलती है। बस इन सब के खेलने का एक तरीका है। अब जाने के लिए तैयार हो जाओ और चलते हैं एक नए सफ़र पर। टाइसन अपने सिस्टम पे देखने लगता है। उसी के साथ ये हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।